नूंह, पंचकुला और रेवाड़ी, ये 3 जगहों की तस्वीरें आप देखिए जहां आग का तांडव देखने को मिला है। नूंह से सोनू वर्मा और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या जानकारी इस आग की घटना को लेकर है, कैसे आग लगी है? सोनू, आप म्यूट या अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सोनू, बोलिए आप। चलिए, संपर्क लगता है नहीं हो पा रहा है सोनू के साथ में। अमित विश्वकर्मा का हम रुख कर रहे हैं रेवाड़ी से। अमित, क्या जानकारी इस घटना को लेकर है, रेवाड़ी में जो आग की घटना हुई है? जी बता दें कि जिस जेएलएस जो इंक कंपनी है, ये इंक बनाती है जो कि प्रिंटर्स और तमाम जगह यूज होती है, उसको बनाने का काम करती है। और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। रेवाड़ी में 2 इंच की प्लांट है और इसके अलावा देश के कई हिस्सों में प्लांट है। इसके अलावा दूसरे देशों में भी कई प्लांट है। पिछले 2 महीने पहले यहाँ पर एक ईडी रेजिस्टर करी थी, जिसमें ये सुर्खियों में उस समय आई थी कंपनी। लेकिन आज जिस तरह से सुबह के समय जब तमाम जो वर्कर्स थे, जो कर्मचारी थे, कंपनी पहुंचे थे, यहाँ पर जब काम शुरू हो चुका था, वही एक जो चिलिंग प्लांट होता है कंपनी का, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आता है, उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होते ही पूरी कंपनी आग की चपेट में आ जाती है। बड़ी वजह, जैसे कि मैंने बताया, केमिकल की कंपनी है और इंक बनाया जाता है। ऐसे में इंक के ड्रम रखे हुए थे। जैसे ही आग तक पहुंचे, एक के बाद एक भयंकर ब्लास्ट होने लगते, 10 किलोमीटर एरिया तक की आवाज सुनाई देती है और पूरा ही जो बावल इंडस्ट्रियल एरिया है उसको चपेट में धुएं ने लेता हुआ दिखाई दिया और एक भीषण आग लगती हुई दिखाई दी। सबसे बड़ा एक डर का माहौल था कि जो आसपास की कंपनी, तमाम मल्टीनेशनल कंपनी आसपास थी, कहीं आग उसमें न फैल जाए। इसलिए तमाम जो प्रशासनिक अमला था, दमकल विभाग का मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करता है। गनीमत ये रही कि आग आसपास नहीं फैली, लेकिन इतना जरूर है कि इस जो जीएलएफ कंपनी में इतनी भीषण आग थी कि जो 6 से 7 जो कर्मचारी थे वो तो पूरी तरह से झुलसे हैं। 2 कर्मचारियों को रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए और यहाँ पर उनका दोनों उपचाराधीन है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जो 5 कर्मचारी, उनको गुरुग्राम रेफर कर दिया गया हालत खराब होने के चलते। हाथ पैर बुरी तरह से झुलसे और अमूमन हमने देखा है जब आग लगती है तो कहीं ना कहीं जो इसका इफेक्ट है 1 या 2 दिन बाद आना शुरू होता है। ऐसे में 7 जो कर्मचारी बेहद बुरी तरह से झुलसते हैं। अब वजह क्या रही, लापरवाही जीएलएस कंपनी प्रबंधन की है या फिर मामला कुछ और है, उसकी जांच तमाम जो प्रशासनिक अमला है मौके पर मौजूद है और आग पर पूरी तरह से अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में क्योंकि 10 एकड़ में कंपनी फैली है, बड़ी कंपनी थी, जैसा कि मैंने बताया कई देशों में कंपनी का कारोबार है, इंक बनाने का काम के तमाम केमिकल इस कंपनी में मौजूद थे। इसके चलते ही आग अचानक रौद्र रूप लेती चली गई और कंपनी पूरी तरह से चलकर खाक हो चुकी है। हालांकि अभी तक जो सोर्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हुआ, कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने पुलिस अधिकारी से बात की थी, उनका यही कहना था कि तमाम एक बार पूरा आकलन आ जाए उसके बाद ही किस पर से कहा जा सकता है। कंपनी प्रबंधन की ओर से जो डेटा दिया गया उसमें जब हादसे के वक्त करीब 30 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे और जैसे ही आग लगती है तो तमाम कर्मचारियों को आग की चपेट में आते हैं। कुछ लोग अपनी भागकर जान बचाने में कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन 7 ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से झुलसे हुए, उनको रेवाड़ी हो या फिर गुरुग्राम उनका अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि हमने अमूमन कई बार देखा है दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, लेकिन अमूमन उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती जितनी जरूरत होती। इंडस्ट्रियल एरिया बावल औद्योगिक क्षेत्र, आईएमटी बावल एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, हजारों कंपनियां यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही भीषण, जिस तरह 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है रेवाड़ी का, ऐसे में समझा जा सकता है जब भीषण गर्मी तो अमूमन हर साल ऐसे माहौल देखने को मिलता है। आग जल्दी कहीं ना कहीं लगती है और उसके चलते उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन तैयारी इस तरह की नहीं दिखाई देती।
वो दमकल विभाग की ओर से, ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि यदि वो आग जल्द बाकी कंपनी तक फैले तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरी तरह से जलकर तमाम चीजें खाक हो सकती है। ऐसे में जरूरी ये भी है कि पहले से तैयारी की जाए। जिस तरह से हर गर्मी में इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि रेवाड़ी की जो जीएलएस कंपनी है, कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी रही है, क्या रही है, जांच का विषय हो सकता है। लेकिन 7 जो कर्मचारी थे इस कंपनी में कार्यरत थे, वो मौत और जीवन के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर रिजल्ट क्या होगा, वो जीतने क्या रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और अभी जो कि जितने भी कर्मचारी झुलसे आग की चपेट में हैं, उनको बेहतर उपचार दिलाया जाए ताकि उनकी जान ठीक बचाई है, जा आप सके। अमित बने रहिए हमारे साथ। नूह से हम रुक कर रहे हैं, सोनू जुड़ गए हैं हमारे साथ। सोनू, क्या अपडेट है इस घटना को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जो घटना घटी है वही बता दें कि आग का जो कहर था, जो पशु के चारा का जो भुस भरने का जो जगह थी उसमें आग लगी है और हवा के चलते ये आग लगातार फैलती चलेगी। और वहीं बता दें कि इसमें काफी नुकसान इसमें बताया जा रहा है। वहीं इसका जब वहाँ पर दमकल की गाड़ी वहाँ पे पहुंची तो अंदाज लगाया गया कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल भी 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और आज भी आग का मन ही आज भी 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कहीं न कहीं गर्मी का भी कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर अगर हम बिजली की बात करें तो कहीं न कहीं एक तो ऊपर से वैसे गर्म होता है, ऊपर से तापमान की वजह से काफी गर्म हुआ, तो उसकी वजह से ही ये आग का कारण बना है। वहीं बता दें कि इसमें काफी नुकसान इसमें बताया जा रहा है कि वहीं करीब 3 से 4 गाड़ियां दमकल की पहुंची और तब जाके इसमें आग पर काबू पाया गया है। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया, क्योंकि ये मेवात में दूसरी बार ये लगी है, क्योंकि उससे पहले भी ऐसी आग लगी थी। काफी नुकसान, क्योंकि परचूने की दुकान पर आग लगी थी और काफी नुकसान इसमें देखा गया था। जी शुक्रिया आपका सोनू और अमित, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से खबर की। सीएम सैनी ने अहम बैठक ली है। तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। तालाबों के प्रबंधन और रखरखाव को लेकर निर्देश दिए गए। तालाबों के सौंदर्य